यार इनकी तुम्हारे पापा का दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे कॉल करके कह रहे हैं टैक्सी के अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ पे शिफ्ट होने तुम्हारे मम्मी पापा। एड्रेस कंफर्म करने के लिए कॉल किया था, दिमाग खराब हो गया उनका। अरे यार विनय, वो भाई ने ना मना कर दिया मम्मी पापा को अपने साथ रखने के लिए, इसलिए मैंने मम्मी पापा को यहाँ बुला लिया। वो भाभी ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, बस इसीलिए। वो पापा ने तुमको ना एड्रेस कंफर्म करने के लिए फ़ोन किया होगा, उनको पता नहीं है ना, बेचारे बुजुर्ग हैं, तो एड्रेस का कंफर्म बता देना प्लीज़। अरे यार तुम ऐसे कैसे मेरे से बिना पूछे उनको यहाँ पे बुला सकती हो यार? उनका कोई राइट थोड़ी बनता है हमारे घर में रहने के लिए यार। अरे यार विनय, कैसी बात कर रहे हो? माँ बाप है वो, मेरे पैदा किया है उन्होंने मुझे, बुला नहीं सकती क्या मैं उनको? यहाँ पे बुला सकती हूँ, मेरा भी तो घर है। लेकिन रिंकी तुमने तो मना किया था ना कि तुम हमारे इस घर के अंदर किसी भी बूढ़े इंसान को नहीं रखोगी, तो तुम अपने मम्मी पापा को कैसे बुला सकती हो? अगर ऐसी बात थी तो मैं तो अपने पापा को रखने के लिए तैयार था ना यार घर में। देखो, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं किसी भी बुजुर्ग के साथ नहीं रह सकती, मैंने ये कहा था कि मैं तुम्हारे पापा के साथ नहीं रह सकती। अपने मम्मी पापा के साथ तो रह ही सकती हूँ ना यार, आफ्टर ऑल बचपन से उन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया है, तो उनके साथ तो रह ही सकती हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ उनके साथ। यार ये क्या बात हुई यार? तुम मेरे पापा के साथ नहीं रह सकती हो लेकिन अपने मम्मी पापा दोनों के साथ रह सकती हो। अब देखो ना, मेरे पापा तो एक ही बुजुर्ग हैं, लेकिन तुम्हारे पापा मम्मी तो दो दो बुजुर्ग हुए हैं ना। अरे अपने मम्मी पापा के साथ तो मैं बचपन से रही हूँ, तो कंफर्टेबल हूँ, और कितने क्लोज भी हूँ उनके। और बेबी, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम बैठो ना, मैं तुमसे बैठ के बात कर रही हूँ। आओ प्लीज बैठो ना बेबी, बैठो, कॉफी पिलाऊंगी, बैठो। अब तुम खुद सोचो, जब भाभी ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं नहीं रह सकती मम्मी पापा के साथ, तो मेरे मम्मी पापा कहाँ जाएंगे? मैं भी तो उनकी बेटी हूँ ना, उन्होंने पैदा किया है मेरे को, पाल पोस के इतना बड़ा किया। रिंकी तुम नहीं समझ रही हो, मुझे बहुत अच्छे से याद है जो हमारी बात हुई थी। हमारे बीच में यही बात हुई थी कि हमारे घर के अंदर कोई भी बुजुर्ग नहीं रहेगा। इसीलिए तो तुम्हारे कहने पर मैंने पापा को गांव भेज दिया था कि पापा आप हमारे साथ नहीं रह सकते हैं। और अब तुम अपने पापा मम्मी को यहाँ बुला रही हो, है तो वो भी बुजुर्ग ही ना यार। अरे यार प्लीज विनय, तुम तो समझदार इंसान हो, समझने की कोशिश करो ना। मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, इतनी अच्छी परवरिश दी है, मैं यहाँ पे हूँ आज, और इतना अच्छा करियर है मेरा। अब जब उनको मेरे साथ की जरूरत है तो मैं उनको ऐसे छोड़ दूँ? हाँ, अरे इसमें समझने वाली बात ही क्या है रिंकी? तुम मेरे पापा के साथ नहीं रह सकती हो, वैसे ही मैं तुम्हारे पापा मम्मी के साथ नहीं रह सकता हूँ। और वैसे भी रूल तुमने बनाया था तो मैं उसी रूल को तो फॉलो कर रहा हूँ। तो अब तुम रूल तोड़ने की बात ही क्यों कर रहे हो अपने पापा मम्मी के लिए? प्लीज विनय, समझने की कोशिश करो यार। तुम्हें तो पता है ना कि मम्मी पापा ने कितनी मुश्किल से मेरी पढ़ाई कंप्लीट करवाई थी, मेरा करियर सेटल करवाने के लिए लोगों से उधार लेकर के पढ़ाई करवाई है। फिर भी अगर आज मैं उनका साथ नहीं दूंगी तो कितना गलत होगा। अच्छा, तो मैं तो ऐसी हवा में घुमा के हाथ निकल के आ गया बाहर? अरे मुझे भी पापा मम्मी ने ही पैदा किया था, पाल पोस के बड़ा किया था, पढ़ाया लिखाया था। इनफैक्ट तुम्हारे तो पापा मम्मी दोनों है। मेरी तो माँ भी मुझे छोड़ के चली गई थी जब मैं 11th क्लास के अंदर था, उसके बावजूद पापा ने कभी माँ की कमी नहीं होने दी मुझे। और बाद में मैंने क्या किया, मैंने उन्हें अपने साथ रहने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारा रिश्ता खराब हो जाता, और पापा भी नहीं चाहते थे कि हमारा रिश्ता टूटे। और उनके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर मेरी बहू को नहीं पसंद मेरा यहाँ उनके साथ रहना, तो वो खुद ही मुझे बोलकर गाँव चले गए रहने के लिए। पर विनय, मेरी जिम्मेदारी का क्या? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है यार? ये तो माँ बाप की जिम्मेदारी है ना, उनको करना पड़ेगा। अगर जेब में पैसे नहीं होंगे तो उधार मांगेंगे, या कहीं ना कहीं से तो पैसे लाएंगे, नहीं तो औलाद पैदा करने का फायदा क्या हुआ अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो वो लोग। देखो रिंकी, रही बात जिम्मेदारी की, तो मेरी जिम्मेदारी तुम हो शादी के बाद में, तुम्हारे माँ बाप नहीं। तुम्हारे माँ बाप हैं तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी। अब तुम्हारे भाई को तुम्हारे माँ बाप को रखना होगा, और अगर वो नहीं रखता तो तुम्हारे माँ बाप जहां मर्जी रहें, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर तुम्हारे माँ बाप चाहते हैं कि हम दोनों शांति से रहें, तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अभी तो बताया ना तुमको कि भाई नहीं रख पा रहा है मम्मी पापा को साथ में, भाभी नहीं अलाउ कर रही है। कितनी बार बताऊं एक बात तुमको? तो मैं क्या करूं? हैं? जब तुम मेरे पापा को यहां नहीं रखने दे रही, तो फिर तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी है ना। तुम्हारे भाई की प्रॉब्लम है, तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैं क्यों रखूं अपने घर के अंदर उनको? मैंने भी तो अपने बाप को अकेले गांव भेजा है ना रहने के लिए। तुम्हारा भाई भी कहीं और इंतजाम करा है अपने बाप का, यहाँ पे मरने में तुला हुआ है। देखो, मेरे भाई की शादी को 3 साल हो गए, और 3 साल से मम्मी पापा उन्हीं के ही साथ रह रहे थे। तो आगे के 3 साल मैं रख लेती हूँ उनको अपने साथ, बाकी उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। 3 दिन भी नहीं, 3 दिन भी नहीं रहने दूंगा उनको इस घर के अंदर। 3 साल की तो बात ही बहुत दूर की कर रही हो तुम। अरे यार, जब तुमने मेरे पापा को 1 महीना इस घर के अंदर नहीं रहने दिया, तो मैं कैसे रहने दूंगा उनको? कोई जरूरत नहीं है।
मना कर दो उन्हें। विनय, मुझे अपने मम्मी पापा के साथ रह करके बहुत खुशी मिलती है, इतनी कि जितनी मुझे तुम्हारे साथ भी नहीं मिलती। तो मेरे साथ क्यों रह रही हो फिर? मेरे से शादी करनी नहीं चाहिए थी तुम्हारे को? पता है 4 साल हो गए हमको दोनों को शादी किए हुए। 4 साल में ना 4 महीने नहीं हुए मैं अपने बाप के साथ रहा हूं, और मुश्किल से 1 महीने आए थे वो दिल्ली में इलाज कराने के लिए, रहने के लिए। तो तुमने सर पे पहाड़ खड़ा कर दिया था, मुझे वापस भेजना पड़ा उन्हें। और भाई बड़ी तारीफ करने में अपने पापा मम्मी की। मुझे कोई इमोशनली फर्क नहीं पड़ता है, अंदर से टूट टूट के ना इमोशनली मैं डैमेज हो चुका हूं, खत्म हो चुका हूं इमोशनली मैं। जब मैं अपने इमोशन खत्म कर सकता हूं ना, तो तुम्हारे इमोशंस की मैं इतनी सी भी कदर नहीं करूंगा। पता भी है तुम्हें कितने अरमानों से पापा को शहर लेके आया था इलाज करवाने के लिए। सोचा था सबसे अच्छा ट्रीटमेंट कराऊंगा पापा का, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे अपने चाचा जी से रिक्वेस्ट करनी पड़ी। आज भी पैसे भेजता हूं उन्हें, साथ में नहीं रख पाता हूं उनको बिल्कुल भी। अरे तुमने ऐसे वाहियात रूल बनाए कि इस घर के अंदर कोई बुजुर्ग नहीं रहेगा, और जब तुम्हारे माँ बाप की बारी आई तो तुमने रूल ही चेंज कर दिए। ऐसे नहीं होगा, जैसा तुम सोचोगी हर बार वैसा नहीं चलेगा। अगर रूल बना है तो वो रूल अब फॉलो करना पड़ेगा, और करोगी तुम, मैं करवाऊंगा। देखो विनय, तुम मेरी बात को समझो, क्योंकि अगर तुमने मेरे मम्मी पापा को यहाँ नहीं रहने दिया ना, तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। क्या डिवोर्स दे दोगी? दे दो, अब नहीं डरूंगा तुम्हारे इस डिवोर्स की धमकी से। जब मेरे पापा यहाँ आए थे ना रहने के लिए, तब भी तुमने यही धमकी दी थी मुझे, और हमारा ये रिश्ता बचाने के लिए मैं डर गया और अपने कदम पीछे खींच लिए। गांव के अंदर थू थू हुई थी मेरे ऊपर कि बिना मां के लड़के को इतने प्यार से पाला, और लड़का इतना कमाता है लेकिन अपने बाप को साथ नहीं रख सकता। और मैं फिर भी चुपचाप सहता चला गया। पता है क्यों? तुमसे प्यार करता था मैं, और तुमने उस कमजोरी का फायदा उठाया। और आज फिर जब तुम्हारे मां बाप को रखने की बारी आए तो तुम फिर डिवोर्स की धमकी दे रहे हो। अरे शौक से दो डिवोर्स। तुम्हें डिवोर्स देने के बाद में अपने पापा को यहां रखूंगा अपने साथ में, लेकिन इस बार कमजोर नहीं पड़ूंगा, ना पैर पीछे खींचूंगा। अगर डिवोर्स ही अगर ये लास्ट फैसला है इस रिश्ते का, तो ठीक है, ले लेते हैं डिवोर्स। ठीक है, मैं अभी कोई लॉयर ढूंढ के उससे बात करके डिवोर्स के पेपर बनवा लेती हूँ। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी अभी के अभी। वकील से बात कर लो, धमकी मत दो मुझे। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में डिवोर्स दे दूंगी। मैं भी कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत ज्यादा सीरियस हूं। मैंने तुम्हें बोल दिया, अगर तुम्हारे माँ बाप यहां आएंगे तो मैं नहीं रहने दूंगा, उन्हें धक्के देके बाहर निकाल दूंगा। इसलिए अपने भाई से कहो या अपने पापा से कहो कहीं और अरेंजमेंट कर ले। और अगर तुम डिवोर्स ही देना चाहते हो तो तुम डिवोर्स भी दे सकती हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। ठीक है, मैं फिर एक काम करती हूँ, मैं मम्मी पापा को फोन करके कह देती हूँ कि यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, किसी वृद्धाश्रम में चले जाएंगे। अच्छा रहेगा, ये भी अच्छा ऑप्शन है वृद्धाश्रम तो। तुम टेंशन मत लो।